हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आज एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप सभी के इंतज़ार अब ख़त्म हुए, कई सालों के बाद आई है अब फिर से एक भर्ती जिसका नाम है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की भर्ती। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे पुलिस फोर्स। तो रेलवे पुलिस फोर्स की वैकेंसी जो है जारी हो चुकी है। इस वीडियो के साथ आप बने रहें, और अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। और वीडियो में आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो बात करते हैं आप पे आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके अंदर भर्ती जो पोस्ट जो रखी गई है वो रखी गई है 4660 पोस्ट रखी गई है। हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर नीचे कि कौन सी रेलवे की है, तो यहाँ पर ये ग्रुप वाइज आपको दिखाई जा रही हैं। इन ग्रुप्स में आपको आरपीएफ की भर्ती मिल जाएंगी। नीचे अगर हम बात करें, नीचे चलते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके अंदर पोस्ट कौन कौन सी है। आरपीएफ में, रेलवे पुलिस फोर्स में आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएंगी कांस्टेबल की, और सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। वैकेंसी आपको पहले ही बता दी गई है, 4660 पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है। फॉर्म भरने का मोड जो है वो ऑनलाइन रहेगा, यानी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे आपके। और जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म, और जो लास्ट डेट है वो 14 मई रखी गई है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नीचे कि क्या क्या, मतलब इसके अंदर क्या क्या होगा। तो पहले आपको बता दिया जा रहा है कि इसके अंदर पहले आपका एग्ज़ाम लगेगा जो कि ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। यहाँ पे हम बात कर लें सैलरी की, तो यहाँ पर आरपीएफ में कांस्टेबल की जो सैलरी है वो रहने वाली है 21,700 रुपये, और एसआई की जो सैलरी है वो रहने वाली है 35,400 रुपये। जॉब जो है वो ऑल इंडिया यानी सेंट्रल भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, जिसकी वेबसाइट है वो ये है ऑफिशियल। इस वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकोगे। यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट डेट है जो है वो 14 मई रखी गई है। आपको पहले ही बता दिया गया है 14 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, इसके बाद आवेदन नहीं किया जा सकता। और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे आपके। यहाँ पे नीचे अगर हम बात कर लें तो कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो रहने वाली है यहाँ पर 4208 पोस्ट, यानी कि कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो 4208 पोस्ट है। और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो है 452 पोस्ट है। गलती से 4000 निकल गया, 4000 नहीं है, 452 ही है, ज़्यादा खुश मत हो आप। 452 पोस्ट है, वो टोटल जो पोस्ट है वो 4460 पोस्ट है। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा है, 4660 है, यही 4660 पोस्ट है। नीचे हम बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है, यानी ऑनलाइन आवेदन करने की जो फ़ीस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी है, उनकी फ़ीस जो है वो 500 रुपये रहने वाली है। यानी ऑनलाइन जो आवेदन करने का चार्ज है वो जो डिपार्टमेंट द्वारा रखा गया है वो 500 रुपये रखा गया है। यहाँ पर हम SC ST की बात कर लें तो यहाँ पर SC ST की 250 रुपये पेमेंट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं फीमेल की, तो फीमेल ना वो ओबीसी या जनरल में हो, चाहे SC और ST में हो, किसी में भी हो, उनकी फ़ीस सेम रहने वाली है, यानी कि 250 रुपये सभी महिलाओं के लिए है।
और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नीचे, तो देखो अप्लाई आपको जो ये जनरल और ओबीसी की जो 500 रुपये फीस कटेगी, उनमें से 250 रुपये आपके वापस रिफंड होने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपसे बैंक पासबुक की डिटेल मांगेगा, उसके अंदर आपके 250 रुपये वापस ट्रांसफ़र किए जाएंगे, रिफ़ंड किए जाएंगे। और SC ST की है वो भी 250 रुपये पूरे के पूरे वापस रिफ़ंड किए जाएंगे। यानी कि जनरल और ओबीसी के तो 250 रुपये रखे जाएंगे और 250 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे वापस, 500 रुपये फीस कटेगी आपकी, और SC जो है वो 250 ही कटेगी और रिफ़ंड वापस 250 रुपये ही रिफ़ंड कर दी जाएगी आपको। यहाँ पे हम नीचे बात कर लेते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दिया जाता है कि जो 250 रुपये किन कैंडिडेट को रिफ़ंड किए जाएंगे, उनके बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो 250 रुपये जो है ना, वो उन कैंडिडेट को अप्लाई किए वापस रिफ़ंड किए जाएंगे जो एग्ज़ाम देगा और वो शॉर्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा, उनको 250 रुपये रिफ़ंड किए जाएंगे, अन्यथा उनको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अगर कैंडिडेट एग्ज़ाम देने भी नहीं जाता है तो भी उसको 250 रुपये रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे। 250 रुपये रिफ़ंड उसी को किए जाएंगे जो एग्ज़ाम देने भी जाएगा, उसी को किए जाएंगे, और जो शॉर्ट लिस्ट में जिसके नाम आ जाएगा उसको 250 रुपये रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो 6 स्टेप्स में आपका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पे क्या है, पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाके आपको सारी कंडीशंस को अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको सेकंड जो स्टेप है वो रहने वाला है रजिस्ट्रेशन का। सेकंड स्टेप में आपको जैसे नाम हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस वगैरह, इन सभी का डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन और ID पासवर्ड प्रदान किए जाएंगे, उसके माध्यम से फॉर्म फिल होगा। थर्ड स्टेप में आपने रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड फिल आउट करके एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल और एजुकेशन डिटेल डाल सकते हो। उसके बाद में आपका रहेगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड डॉक्यूमेंट। फोर्थ स्टेप डॉक्यूमेंट अपलोड का रहेगा, जिसके अंदर आपसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अन्य सर्टिफिकेट्स जो हैं जैसे 10th वगैरह के ना मार्कशीट अपलोड की जाएंगी, जैसे मूल्यवान 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, इन सभी का डॉक्यूमेंट स्कैन करके, साफ सुथरा स्कैन करके आपको अपलोड करना है। फिफ्थ स्टेप में आपको फीस, एप्लीकेशन फीस ना वो पे करनी पड़ेगी। आप एप्लीकेशन फीस है वो कई माध्यम से कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या नेट बैंकिंग हो गया, या फिर अदर ऑप्शन भी आपको अवेलेबल किए जाएंगे, जैसे QR का हो गया और UPI का हो गया। इन सारे मेथड को भी आपको अदर ऑप्शन दिए जाएंगे, उससे भी आप फॉर्म की जो फीस है वो काट सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर नीचे हम 6th स्टेप की। तो 6th स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, रिव्यू ओवर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन को पहले आपने जो फॉर्म भरा है वो फॉर्म की सारी ऑल द इन्फॉर्मेशन है ना, उन सभी को चेक करना है एक बारी। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन सबमिट पे क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इन 6th स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। बात कर लेते हैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया की। तो RPF के अंदर एज क्राइटेरिया जो है वो रखा गया है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 ईयर रखा गया है, और कांस्टेबल के लिए जो एज रखी गई है वो रखी गई है 18 से 28। SI के लिए भी 20 से 28 है, और कांस्टेबल के लिए 18 से 28 ईयर एज रखी गई है।
और बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नीचे कि आरपीएफ कांस्टेबल और एससीआई में आपको एज रिलेशन भी दिया जाएगा। SC ST को 5 साल का एज रिलेशन दिया जाएगा और OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल का एज रिलेशन दिया जाएगा। यानी OBC कैंडिडेट के अगर 28 साल का हो जाता है तो वो 31 साल तक अपना फॉर्म भरवा सकता है और SC ST के जो है वो 28 साल के हो जाते हैं तो अपना फॉर्म 33 ईयर तक फॉर्म भरवा सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे बात कर लेते हैं कि आरपीएफ की जो रिक्वायरमेंट 2024 है उसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो पहले स्टेप में आपके देखो कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होगा और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यहाँ पर हम नीचे बात कर लेते हैं आरपीएफ की एग्जाम पैटर्नर की। तो बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में, तो जनरल जो है वो 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन है आपके वो 120 रखे गए हैं, 120 क्वेश्चन रखे गए हैं और 120 नंबर के ही प्रश्न है और 120 ही क्वेश्चन है, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा आपको। रीजनिंग 35 नंबर की रखी गई है आपकी और जो मैथ है वो भी 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर के ही होंगे। तो जनरल और सामान्य ज्ञान है उसके 50% होंगे और 50 नंबर के होंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल के अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनकी 1600 मीटर की रनिंग होगी जो कि 5 मिनट और 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। और यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 800 मीटर की रनिंग होगी जिसके अंदर 3 मिनट 40 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। बात करते हैं लॉन्ग जंप की, तो मेल कैंडिडेट की लॉन्ग जंप है वो 14 फीट रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट की लॉन्ग जंप 9 फीट रखी गई है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की, तो 1600 मीटर में आपको सब इंस्पेक्टर जो है उनके अंदर दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड का वक्त, यानी आपको टाइम खूब दिया जा रहा है। और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग होगी जिसके अंदर 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हम बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग जंप की, तो फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट है और मेल कैंडिडेट को 12 फीट है। कांस्टेबल के अंदर 14 थी, इसके अंदर 12 फीट कर दी गई है। बात करते हैं यहाँ पर हाइट की और चेस्ट की, तो जो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट है उनकी जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट की 165 रहने वाली है और फीमेल की 157 रहने वाली है। एससी कैंडिडेट है उनकी मेल की 160 रहने वाली है और फीमेल की 152 रहने वाली है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम चेस्ट की, तो चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर चाहिएगा और SC ST को चाहिएगा 76.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की, तो क्या क्या होगा सिलेबस में। यहाँ पे जनरल में जो है वो हिस्ट्री होगी, पॉलिटिक्स होगी, जियोग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, स्टैटिक होगी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर और करंट अफेयर होगा। ये है, ध्यान से देख लो सिलेबस। सिलेबस आपको देखने पे ढूंढने पे भी कई बार नहीं मिलता है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ही सिलेबस प्रोवाइड करवा रहे हैं।
बात करते हैं यहाँ पर मैथ की। मैथ में नंबरिंग सिस्टम होगा, परसेंटेज होंगे, रेडियो होगा और एवरेज होगी। टाइमिंग होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, सिंपल इंटरेस्टेड होगा और मैनुअल। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 टॉपिक दिए गए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि क्या क्या इसके अंदर दिए गए हैं। और लाइन आउट हो गए, सीरीज है ना, ब्लड रिलेशन हो गया, मिसिंग टीम हो गई है, नॉन वेरिफिकेशन हो गए, ठीक है, मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ना काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस में। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है आरपीएफ के, उसकी रिलेटिव डेट है वो अभी तक आई नहीं है कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। लेकिन और बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट भी आपका अभी तक डेट कमिंग सून है, अभी तक आई नहीं है कि रिजल्ट कब जारी होगा। यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। और जैसे ही आपको एडमिट कार्ड और रिजल्ट की डेट जारी हो जाएगी तो हम आपको सूचना प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से लेके सारी सूचनाओं तक की खबरें वहीं पर पहुंच जाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे लिए एक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस और लेके आते रहें। थैंक यू गाइस।